बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची है मैट्रिक्स सेलुलर सर्विस कंपनी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वापस करने की अपील की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से इस मामले को लेकर अब स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सोमवार को दिल्ली पुलिस कोर्ट में अब यह रिपोर्ट सौंपेगी। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है कंपनी। मैट्रिक्स कंपनी का सीईओ और खान मार्केट ऑक्सीजन कालाबाजारी की जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है, तेज हो रही है, यह हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब इस कालाबाजारी के मामले की जांच करेगी। मैट्रिक्स कंपनी के सीईओ को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी का यह केस, यह मामला इस वक्त हाईकोर्ट में और अब क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच करेगी। सोमवार को दिल्ली पुलिस इसे लेकर एक स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। चीन से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर आई दो कंपनी। मैक्स सेलुलर ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वापस करने की अपील की है, कालाबाजारी से इनकार किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में यह स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है और अब सोमवार को इसे लेकर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी का यह मामला है। मैट्रिक्स सेलुलर सर्विस कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है और कंपनी ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वापस करने की अपील की। प्रमोद और जानकारी के साथ हमारे साथ है। प्रमोद, अब दिल्ली पुलिस को इसको लेकर स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी है, लेकिन जरा संक्षेप में पूरा मामला शुरू कैसे हुआ, यह समझाइए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और ये आरोप लगाए थे कि लोधी कॉलोनी पुलिस ने वहाँ से पहले रेड करके कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पकड़े थे और 2 लोगों को पकड़ा था। उसके बाद उनकी इंट्रोगेशन के बाद निशानदेही पे जो खान चाचा रेस्टोरेंट है खान मार्केट का, यहाँ पे रेड की गई थी और यहाँ से भी काफ़ी संख्या में जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे। और बाद में जो मांडी विलेज है छतरपुर का, वहाँ पर एक खुल्लर फार्म हाउस पर छापा मारा था, वहाँ से भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे। उसका एफआईआर दर्ज की गई थी और जिसमें मुख्य आरोपी नवनीत कालरा, जो कि खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक है और कई सारी प्रॉपर्टी जो है खान मार्केट में उसकी है, काफ़ी रसूखदार आदमी माना जाता है। वहीं इसके तार जो है लंदन में बैठे उसके जो पार्टनर है गगन दुग्गल, उससे भी जुड़ रहे थे, जिसने अपनी मैट्रिक्स कंपनी जो कि सिम कार्ड बनाती है उसके ज़रिए ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो भारत भेजे थे और यहाँ पर बहुत ऊंची कीमत पर वो लोगों को बेचे जा रहे थे। लेकिन अब मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट गई है और उसने ये आरोप पुलिस के ऊपर लगाया है कि बेवजह उसके ऊपर जो कालाबाजारी और जमाखोरी का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि उसने जितने भी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं वो भारत भेजे थे, उसको जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत उन्होंने 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोगों को दान भी किए थे, 10,000 मास्क लोगों को दान किए थे। और जो उनकी ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन जो है बुकिंग होती है एक्स फैक्टर, उसके ज़रिए लोगों ने बुक किए थे। बाकायदा तमाम जो बुकिंग हुई थी और उसकी डिलीवरी हो रही थी वो इनवॉइस के ज़रिए हुई थी। सरकार को जीएसटी और जो बाकी के टैक्स है वो चुकाने के बाद पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया को पालन करने के बाद ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पे बेचे गए थे और लोगों को दिए जा रहे थे। उनका गोडाउन जो अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और नवनीत कालरा जो है फरार चल रहा है। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही है, क्योंकि ये लोकल पुलिस लोधी कॉलोनी थाने का केस था जिसको से जांच लेकर अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। और वहीं जो कंपनी है मैट्रिक्स, वो उन्होंने हाईकोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया है और बोला है कि जितने भी जब्त किए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं वो हमें वापस किए जाएँ, क्योंकि जो आरोप हम पे लगाए हैं वो बेबुनियाद है। सोमवार को जो है स्टेटस रिपोर्ट जो है दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट में फाइल करेगी। वहीं अब दिल्ली पुलिस के ऊपर खुद उस कंपनी ने आरोप लगाए हैं कि हम कोई भी ऊंची कीमत पे या फिर कालाबाजारी या फिर जमाखोरी नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर रहे थे। सोमवार को अपनी स्टेटस रिपोर्ट में क्या कहती है ये पुलिस सोमवार को बताएगी। लेकिन जिस तरीके से अभी तक ये मामला सामने आया है और कि जो कोरोना काल में लोगों को सांसों के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था, उन्हें सांसें नहीं मिल रही थी, तो जिस कीमत पे ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत में इंपोर्ट कर रहे थे उससे कई गुना
दुगना कीमत पे लोगों को बेचा जा रहा था। यहाँ पर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ बाकायदा लाइन लगी हुई थी और लोगों को ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो है वो बेचे जा रहे थे। कई सारे जो है ऑडियो जो है वायरल हो रहे हैं नवनीत कालरा के, और उसके साथ व्हाट्सएप चैट के वो स्क्रीनशॉट भी जी मीडिया के पास है जिसमें किस तरीके से वो बता रहा है की गई है। 5 लोग अब तक गिरफ्तार भी किए गए हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। फिलहाल हम जरा दर्शकों को बता देते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी का खेल चल रहा था। दिल्ली में जब लोग एक एक सांस की लड़ाई लड़ रहे थे, जब बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौत हो रही थी, पूरे दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था। दिल्ली के खान मार्केट के एक रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चोरी छिपे बेचे जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारियां की हैं। जैसा कि प्रमोद ने बताया, 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने जो खुलासे किए वो बहुत हैरान करने वाले हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.